मुनादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग जो है स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का भी हिस्सा बन सकें और साथ ही साथ आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज जैसे कि हम सब जानते हैं वीक का लास्ट डे था, क्या रही एक ओवरव्यू उनसे लेंगे और फिर उनसे फर्दर जो है आप लोगों के सवालात होंगे और उनके जवाब होंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक। आप लोग सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आज की मार्केट के हवाले से। आज फ्राइडे था, लास्ट वर्किंग डे था। क्या प्रोग्रेस रही? थोड़ा सा आज की मार्केट के हवाले से आप अपना एक ओवरव्यू हमें दे दें। मार्केट तो देखें, वही बात है कि ओवरव्यू एक ही है कि मार्केट तो देखें तो बस मार्केट ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया। हम्म। मेरे ख्याल से लास्ट शो में भी हमारी इससे रिलेटेड बात हो रही थी कि हम्म। कुछ लोगों के सवाल भी आए थे और बाकी लोगों के लोग सोच भी रहे थे कि ये मार्केट कब क्रैश होगी, अब कब क्रैश होगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने उस टाइम भी कहा था कि हाँ, मतलब वही बात है कि वक्ती तौर पे है तो अभी भी कुछ ना कुछ मार्केट डाउन हो सकती है किसी एक दिन दो दिन, लेकिन ओवरऑल तो जिस तरह से अब सेंटिमेंट बन गया है और जैसे बाइंग आ रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, म्यूचुअल फंड्स की, बैंक्स की, हम्म। इंश्योरेंस की, जिस तरह से बाइंग आ रही है हम्म। तो मार्केट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में ही जाती हुई नजर आ रही है। ये जो वीक गुजर गया है, इस वीक में मार्केट ऑलमोस्ट 8% वीक ओवर वीक अप है, यानी कि हम्म। ये वो वाला रिटर्न है कि जो जिसका शायद कभी सोचा भी नहीं था हम्म। रीसेंट टाइम्स में। हाँ, हिस्ट्री में ऐसे टाइम्स रहे हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ऐसे ऐसे टाइम के बारे में शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा कि एक ही वीक में मार्केट 8% बढ़ जाएगी। हम्म। तो ये ऐसे ही टाइम है और यही चल रहा है। सही। तो सर, अभी आप क्या देख रहे हैं मार्केट में, और जो है फर्दर क्या अभी जो पॉलिसी आएगी इंटरेस्ट रेट की डिडक्शन की, जो कि सबको ही पता है कि वो ऑब्वियसली डिडक्ट होगा, तो उसके बाद जो है मार्केट में ये मोमेंटम कायम रहेगा या फिर ये लगता है कि कोई जो है, क्योंकि ये भी एक डर है कि कोई ये कोई बड़ी करेक्शन ना आ जाए, तो क्या आप समझते हैं? मेरे ख्याल से तो अब ये पॉलिसी रेट हम्म। जो आएगा वो डिक्लाइन ही होगा, जाहिर है। लेकिन हम्म। अब मेरे ख्याल से तो ये नॉन इवेंट ही हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट तो परफॉर्म कर ही रही है, यानी कि लोगों ने तो हम्म। अज्यूम किया हुआ है कि पॉलिसी रेट नीचे जाएगा, तो वो चीज़ें आइडिया है, सबको आइडिया है अब हम्म। तक। और जो है तो बाइंग आ रही है और लोग इसी एक्सपेक्टेशन में बाइंग कर रहे हैं कि आगे पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। तो यानी कि अगर कोई इस चीज़ का वेट कर रहा है कि पॉलिसी रेट जब एक्चुअली फर्दर नीचे जाएगा तो मैं तब बाइंग करूंगा, तो वो तो फिर देर हो चुकी होगी उस टाइम तक, क्योंकि प्री बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी एक फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे। सही। अच्छा, यहाँ पर सर जो है कुछ सवालात हैं जो है जो आप से पूछे, जो मुझे मैसेजेस मौसूल हुए हैं, और इसके साथ ही साथ जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग काइंडली अपने क्वेश्चंस जो हैं वो टाइमली सर से पूछ लें ताकि आखिर में वो सारे एक साथ आते हैं सवाल तो कंप्लीट नहीं होते। जी फहद खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी फहद खान साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। सर मुझे ये जानना था कि मार्केट इतनी बढ़ती जा रही है, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हम इतनी मार्केट्स तो कहीं भी कोई नहीं बढ़ी। अब क्या लेवल नजर आते हैं आपको कि दिसंबर में मार्केट 1,20,000 दिसंबर तक क्रॉस कर जाएगी इसको? इसे तो यही लग रहा है, तो आपका क्या ख्याल है जी? ये लग तो ऐसा रहा है कि अगले लग तो ऐसा रहा है कि अगले हफ्ते में क्रॉस कर जाएगी मार्केट, जिस तरह से मार्केट चल रही है। तो जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि अगले हफ्ते में चली जाएगी, क्योंकि 8% तो इस वीक भी बढ़ा है तकरीबन। 8,000 पॉइंट, 8-9 हज़ार पॉइंट तो इस वीक भी ऐड हुए हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक भी इसी तरह से 8-9 हज़ार पॉइंट ऐड हो गए तो 1,20,000 के करीब करीब ही चली जाएगी मार्केट। तो अगले 1-2 हफ्ते में तो जाती भी नजर आ ही रही है जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है। ये जी, बताइए फिर, क्या ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा मामला, या ये अब सेफ ही है? रिस्की रिस्की इसलिए नहीं होगा ना कि मार्केट तो उस टाइम नीचे जाती है ना जब एक बड़ी क्वांटिटी में सेलर आ जाए। तो सेलर जो है वो क्यों आएगा जब मार्केट का सबको पता है कि इकोनॉमी, क्योंकि अगर आप इस वीक भी देखें तो हाँ जाहिर है कि मतलब हाँ ये है कि एक स्लाइट प्रॉफिट टेकिंग का राउंड आ सकता है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग अगर एक एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ लोग या कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट टेकिंग करेगी तो आगे बायर तो मौजूद होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है तो बायर तो मौजूद होगा अभी भी। अगर इस वीक में भी आप देखें तो 2022 के बाद हाईएस्ट लेवल पे रिजर्व्स पहुंच गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सऊदी अरब ने $3 बिलियन का जो रोल ओवर था, जो उसने पैसे रखवाए हुए थे पाकिस्तान के पास, वो उसने 1 साल के लिए फर्दर रख दिए हैं, रोल ओवर कर दिया है। आ, उसके अलावा उसके अलावा ये कि एलएनजी के कार्गोज जो पाकिस्तान में आते हैं उनके उनके डिले होने की भी बात हो रही है, उससे भी सेविंग होगी। तो मतलब पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है। और ऑयल सेल्स भी बढ़ गई हैं। तो ऑयल सेल्स की वजह से जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वो भी लग रहा है कि टारगेट मीट हो जाएगा। तो मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं कि अनलेस के कोई बाहर की कमोडिटी मार्केट्स में या बाहर कोई ऐसा कोई बहुत ही कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, तो उसके अलावा तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी मतलब कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी की भी सारी चीजें बेहतर ही हो रही हैं। करेंसी भी जो है एक लेवल पे रुकी हुई है। तो पॉलिसी रेट भी नीचे से नीचे जा रहा है। आज 4% की इन्फ्लेशन आ गई है और 7-8% ही इन्फ्लेशन रिकॉर्ड होगी। तो 7-8% की इन्फ्लेशन का मतलब तो यही है कि तकरीबन 10-11% का पॉलिसी रेट, यानी कि अभी 15% है तो 15% से 4-5% फर्दर कट हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी तो है नहीं कि रिस्की हो। मतलब कोई रिस्क कोई मतलब जाहिर है कि रिस्क के पीछे लॉजिक हो ना, लॉजिक में कोई रिस्क तो नजर नहीं आ रहा। जी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी माजिद सर, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपने वीकेंड पे हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा, आज आप दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन लग रहा है, लगता है तो सर्दी तो असर हो गया आप दोनों पे। तो जी सर, जी इसका जी, कमिंग टू द पॉइंट सर। असल में जी यही सर। है कि ये स्पेशली जो मिस नादिया हैं वो तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए शो लेके आई हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए क्लैपिंग तो नहीं ना करें हम, लेकिन अपने दिमाग में क्लैपिंग आप कर लें कि वो नहीं एफर्ट। तो तबीयत जाहिर है थोड़ी सी खराब चल रही है, सीजन वेदर चेंज हुआ है तो उसकी जी। वजह से। नहीं, नहीं, हम बहुत बिल्कुल आप शुक्रिया सही कह आप रहे लोगों हैं। का। नाज़रीन बिल्कुल, आपको। लेकिन जो है तबीयत अपनी जगह, लेकिन काम भी जरूरी होता है। और जाहिर सी बात है, और जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट वाले हैं उनके लिए तो एनर्जी लानी पड़ती है। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन सर ये था
कि जैसे सर वारन बुफे ने कहा है कि बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अब तो मुझे कल की मैं सीपीडीपी देख रहा था, तो उसके अंदर तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं की सारी सेलिंग थी और सारी म्यूचुअल फंड की सारी बाइंग थी। तो एक तो उसमें सर ये है कि मेरा जो एनालिसिस है वो तो ये है कि जो म्यूचुअल फंड होता है बेसिकली वो स्मार्ट मनी होता है, तो वो इतनी जल्दी रिस्क में पैनिक में आके सेल नहीं करता। इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्यादा पैनिक में आके ज्यादा जल्दी सेल कर देते हैं। यानी कि मार्केट एक से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है जब स्मार्ट मनी के पास ज्यादा शेयर्स चले जाते हैं। तो हम्म। एक तो सर उसके ऊपर आप अपना काइंडली अपना दे दीजिएगा, अपना व्यू अपना दे दीजिएगा। दूसरा सर ये था कि तो 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी पीएचसीसीएल की, तो आपने इसको बताया था कि इसका टारगेट जो है 250 से 220 के दरमियान में कहीं टारगेट उसका बन रहा है। तो उसने तो अपना टारगेट जो है ना विद इन 2 to 3 days ही उसने अचीव कर लिया है। तो उसके बारे में सर क्या आप कहेंगे? थैंक यू सर। हाँ, वैसे आपका जब सवाल आया तो आपको देख के मुझे ठट्टा सीमेंट ही याद आ गया। तो कि मैंने आपको रेकमेंड किया था कि इसको अभी आप होल्ड करें और ना सेल करें। तो वो जो है अल्लाह का शुक्र है कि सही कॉल ही गई। और यही है कि आपको अगर आप टू 230 से 250 के लेवल के बीच आप एग्जिट कर सकते हैं, इसमें एग्जिट कर जाएं और किसी और जगह पे पोजीशन ले लें। कुड भी के कुड भी कि ये और चल जाए, लेकिन वही बात है कि उसमें फिर एक रिस्क भी आ जाता है। अब ये है कि जैसे जैसे पहले एक साहब ने, फाहद साहब थे मेरे ख्याल से, उन्होंने सवाल भी किया था कि अब ये शायद स्लाइटली वो वाला टाइम है कि जिसमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट से ज्यादा जो है शायद थोड़ा सा किसी कुछ 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 इंडिविजुअल स्टॉक्स में शायद रिस्क डेवलप होने के चांसेस हो रहे हैं। तो ये है। बाकी जहां तक आपका सवाल है, तो आपका जो इंसाइट है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। कि जब आपको नजर आए कि म्यूचुअल फंड्स वाले बाइंग कर रहे हैं, तो वो जो है बाय करने का ही टाइम होता है उनके पीछे ही। और जब आपको ये नजर आए कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, तो वो जो है वो बुरा टाइम होता है। यानी कि वो वाला टाइम नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है स्टॉक्स पकड़ा के और अल्लाह हाफिज कर जाते हैं। यानी कि ये वही वाली बात है कि एक कश्ती है जो डूब रही है, वो लेकिन किसी और को पकड़ा दो कि चलो जी आप चलाओ अब ये कश्ती। तो ये वो वाला होता है। अभी तो जो है वो तैरती हुई कश्ती है जिसपे हर कोई सवार होना चाह रहा है। तो ये वाला, और म्यूचुअल फंड की बाइंग है तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी है। जी, इनके सवाल कंप्लीट हो गए सर? जी जी, हो गए हो गए। जी। जी, रऊफ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आमीन, जजाकल्ला। और आप अपना सवाल कीजिए प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले नेक ख्वाहिशात के अल्लाह मियां मैम नादिया को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। आमीन, जजाकल्ला। मलिक साहब, आपसे सवाल है कि आप मुझे आपसे ही मैंने बात की थी तो रिकमेंड किया था पीआईए। मुझे पीआईए के बारे में थोड़ा सा वो बता दें। और हब पावर में अब जो है ना वो क्या सीन है सर, उसके बारे में तो प्लीज बता दें। शुक्रिया। अब पावर पीआईए में देखें, पीआईए में यही है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश में तो लगी हुई है कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। तो यही है कि प्राइवेटाइज जब ये हो जाएगा तो इसमें बेहतरी आएगी। अ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसको होल्ड करके रखें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो और बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें कोई मैं रिस्क मैं नहीं है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मैंने 17 रुपए 10 पैसे पे 1 लाख शेयर लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यही है कि अगर आपने ले लिया है पोजीशन तो आप इस पोजीशन के साथ स्टिक करें। चलती हुई मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट है।
और अनकरीब पीआईए के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट भी आ जाएगी। मतलब हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन आ जाएगी डेवलपमेंट इसमें पॉजिटिव। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा पूछा था? दूसरे स्टॉक मैंने कौन सा था? हब पावर सर है। हब हब पावर वैसे पावर है। मैंने लिया। हब पावर लिया हुआ 30,000 शेयर है मेरे पास। वो है 100 और तकरीबन 18 रुपए की एवरेज से। 118 रुपये की एवरेज सही है, आपके पास अच्छी एवरेज के ऊपर है स्टॉक। देखें अभी इसमें स्टॉक में कुछ नेगेटिविटीज रही हैं। एक तो ये कि उसका एक प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना, फिर उसके बाद अभी उसके हब नारोवाल और लारेब एनर्जी है, आई थिंक लारेब भी है। हब नारोवाल और लारेब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवाइज हो रहा है, वो भी उन 17 आईपीपीज में शामिल है जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है। अगर आप पीएसएमयू का चैनल फॉलो करते हैं तो उस पे आई थिंक मैंने मॉर्निंग अपडेट में सारी लिस्ट डिस्क्राइब की थी कि कौन कौन से लिस्टेड स्टॉक्स इम्पैक्ट होंगे, तो उसमें हपको के थे। तो जाहिर है कि इन चीज़ों की वजह से हपको के ऊपर काफ़ी अर्निंग हिट आएगी शॉर्ट टर्म में। लेकिन ये है कि हपको अब लॉन्ग टर्म में एक एक मोटर कंपनी बनती हुई समझ आ रही है। एक मोटर और एक एनर्जी कंपनी बनती हुई समझ आ रही है। तो ऐसे केस में इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, शायद थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि रिटर्न अच्छा देगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी जी। जावेद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि ये सी एनर्जी जो है ये आपके ख्याल में कैसा है अगर बाई करना हो तो? बाय करना हो, मेरे ख्याल से अगर आप रिफाइनरी में ही देख रहे हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर पीआरएल। पीआरएल ले लें, नहीं तो हाँ पीआरएल ले लें, सही। नहीं तो एनआरएल देख लें। एनआरएल देख लें, पीआरएल देख लें। एनआरएल अभी तक उस तरह से चला नहीं है, थोड़ा सा रुका हुआ है। और ये थोड़ा आपको अच्छे रेट में मिल रहा है इस टाइम पे, वरना अटक रिफाइनरी तो काफ़ी चल चुका है। और पीआरएल का यही है कि पीआरएल में काफ़ी बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट शायद करीब ही है। तो मेरे ख्याल से सिनर्जी से बेहतर है कि आप पीआरएल और एनआरएल में से देख लें, या दोनों जो है हाफ हाफ करके ले लें अगर रिफाइनरी में जाना ही है तो। सही। जी हसन साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी रही है, जी। अपना सवाल जी कीजिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वाह। मेरे दो तीन सवाल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा प्रीमियम चैट है वो शायद किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मेरे पास इस वक्त मेरे सेल में ये ऑप्शन नहीं आ रही है कि मैं कोई क्वेश्चन रेज कर सकूं ड्यूरिंग द सेशन जब हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा होता है। अच्छा, एक तो प्लीज ये इसको जरा चेक प्रीमियम कीजिएगा। प्रीमियम ग्रुप की बात कर रहे हैं सर आप? जी 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 प्रीमियम ग्रुप की, इसको प्लीज एक तो चेक कीजिएगा। चलें ठीक है। और दूसरा मेरे दो स्टॉक्स के ऊपर सवाल थे। एक तो ये था कि मार्केट इतनी ज़्यादा अच्छे मोमेंटम पे जाने के बावजूद भी साज़गार जो है ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो सुई साउदर्न है ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीक पर इस वक्त आ गया है, तो क्या इसमें फर्दर बाइंग बनती है या अभी जो है इसमें थोड़ा सा वेट करना जो है वो बेहतर रहेगा? इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। जी आपका, मेरा आपसे काउंटर सवाल तो यही होगा कि आपके पास क्या एसएसजीसी और साजगार ऑलरेडी हैं, या आप दोनों ही लेने के बारे में सोच रहे हैं? जी जी मेरे पास काफी लोअर प्राइजेस पे मैंने दोनों बाय किए हुए हाँ हाँ। हैं और काफी ज्यादा स्टॉक है मेरे पास। तो मैं मजीद अगर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाऊं तो इट्स गुड और इट्स नॉट गुड? नहीं, आप एटलीस्ट एसएसजीसी में तो मजीद इन्वेस्ट ना करें। हाँ चल रहा है, लेकिन आपने अगर नीचे लेवल पे बाइंग की हुई है तो बस इसको एंजॉय करें।
और सेल तो बिल्कुल भी ना करें अभी, वो लेके रखें, मतलब रखे रहें। बाकी ये है कि एसएसजीसी में असल में ये है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी आना मौजूद बाकी है अभी। और फिर आगे के रिजल्ट्स भी, उसमें भी कुछ क्लैरिटी मतलब चाहिए होगी, लेकिन ये है कि वो रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे क्योंकि जिस तरह से गैस प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले दिनों में। अच्छा, दूसरा आपका जो साजगार से रिलेटेड सवाल है, आई थिंक साजगार में मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी एवरेज प्राइस क्या है बाइंग की साजगार की? सर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है और मैंने 200 पे बाय किया हुआ है और कुछ 400 पे बाय किया हुआ है। उससे पहले मैंने ये जब ये 78 रुपीज़ पे था तब भी बाय किया था बहुत ज़्यादा स्टॉक, तो वो फिर मैंने 470 पे इसको सेल किया और हाँ। फिर ये डिप पे मैंने फिर इसको 400 पे फिर बाय कर लिया। उससे पहले मैंने कुछ जो नहीं सेल किया था लॉन्ग टर्म के लिए वो 200 पे मेरी बाइंग है हम्म। इस नहीं वक्त, देखें क्योंकि आप। 1040-60 के ब्रैकेट में रहता है ये। तो लेकिन ये हम्म। ट्रिगर नहीं हो रहा है, जैसे ये बिल्कुल हाइबरनेट में चला गया हो जैसे टीआरजी है। तो वो नहीं तो नहीं आप नहीं, जैसे तो आपकी इसको कॉल थी कि इसको आप टीआरजी से बिल्कुल कंपेयर ना करें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और ये है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि इसकी सेल बड़ी अच्छी जा रही है इनकी। जी जी, इसकी सेल बहुत अच्छी जा रही है, और इसके मुकाबले की गाड़ियां हमारी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसकी पॉइंट। जिस लेवल की गाड़ियां हैं और जिस तरह के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी जी। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में। और जो भी इस टाइम पे हेवल की गाड़ी यूज कर रहा है, जिसके पास भी हेवल की गाड़ी है, वो सिर्फ तारीफें ही करता है कि पॉइंट। हमने जो है बेस्ट डिसीजन लिया था ये हेवल की गाड़ी लेके। जी जी। तो जो जिस किस्म की आफ्टर सेल्स सर्विस, जिस किस्म की वारंटी, जिस किस्म की गाड़ी की फीचर्स क्वालिटी हैवल दे रहा है, वो और कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा। ना होंडा कार, ना इंडस मोटर, ना कोई और पॉइंट। ब्रांड इस तरह की क्वालिटी और वो दे रहा है। तो ये है कि मेरे ख्याल से आप अपनी एवरेज खराब ना करें फर्दर बाइंग करके। आ, आप जो है वो फर्दर बाइंग, लेकिन शायद चले मैं आपको जो है ना फुल डिटेल दे देता हूँ, फिर डिसीजन आपका अपना होगा कि हमें ओके। कम से कम भी ये जो है अबव 1500 इसकी प्राइस लग रही है। यानी कि आप कह लें कि 1500 से 1700 के बीच, या इवन 1500 से 1800 के बीच अगर आप कुछ प्राइस कर लें तो इसकी हमें लग रही है। तो यहाँ से भी 50-60% की अपसाइड बनती है। तो गुड, अगर तो ये आपको नियर बाई है रीजनेबल लग, या लॉन्ग टर्म पे होगा ये? ये नियर बाई ही है, अगले 2 साल में ही है, अगले 2 साल में ही ओह। है। वाओ। तो क्योंकि आप अर्निंग देख लेना स्टॉक की, जो है वो अर्निंग 300 के करीब आएगी, तो फिर स्टॉक तो मतलब अभी भी फॉरवर्ड अर्निंग के ऊपर काफी सस्ता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आप जो है बिल्कुल इसको डेफिनेटली, आपके पास जो अभी ऑलरेडी शेयर्स हैं इनको सेल तो बिल्कुल भी ना करें। आप फर्दर बाइंग फिर आपका अपना डिसीजन है कि आप कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और देख लें, नहीं तो फिर इसको ही फर्दर बाय कर लें। वेरी काइंड, वेरी काइंड, वेरी काइंड। जी थैंक यू सो मच, बहुत जी। शुक्रिया। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। सलीम आदम साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सलीम साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, दानियाल साहब अपना सवाल करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अ, जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ना एमारी पेट्रोलियम से रिलेटेड है कि इस वीक में उसने तो बहुत परफॉर्म किया, 460 से 572 पे पहुंच गया, तो इससे इन्वेस्ट करता मैं जी, तो इस प्राइस ब्रैकेट आपकी आवाज काफी ज्यादा टूट रही है, काफी रुक ये रुक के आ रही है। आपकी आवाज क्लियर भी नहीं आ रही और रुक रुक के भी आ रही है। आई थिंक आपको शायद इंटरनेट का इशू है, आप इंटरनेट देख लें या आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आवाज क्लियर आए। ये माड़ी पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहे हैं सर। मारी पेट्रोलियम के बारे में यही है कि मारी पेट्रोलियम ने आई थिंक मोर और लेस अपनी टारगेट प्राइस जो है वो मीट कर ली है।
तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स के ऊपर मारी पेट्रोलियम बाय तो नहीं बनता। अगर हाँ, अगर आप अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो बाय तो नहीं बनता। और मेरे ख्याल से अगर, लेकिन अगर आपके पास अगर ऑलरेडी है, तो मैं मेरे ख्याल से यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस लेवल्स पे एग्जिट कर जाएं, सही। जी सेल कर सिराज, दें। सिराज साहब आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर ये वालेकुम। लकी सीमेंट है और कोलगेट पाम ऑलिव है, मिल्लर ट्रैक्टर है, और साजियो का तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। तो इनके बाकी जो तीन स्टॉक मैंने आपसे रिक्वेस्ट किए इनके बारे में आपकी क्या राय है सर? थैंक यू। सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा क्विकली आंसर कीजिए क्योंकि टाइम 10 मिनट्स रह गए हैं और सवालात हैं, तो जो है। जी। मेरी तीनों स्टॉक्स के बारे में ही पॉजिटिव राय है। कोलगेट जो है सबसे नीचे लेवल पे होगा, और क्योंकि कोलगेट ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुका है। लेकिन लकी में और आई थिंक तीसरे स्टॉक पर, खैर जो भी नाम लिया था वो अच्छा ही है। कोलगेट सबसे नीचे और बाकी मिल्लर दोनों वन ट्रैक्टर टू। सर। हाँ, बाकी वन टू, हाँ। मिलर ट्रैक्टर मेरे ख्याल से मैं अपनी टॉपिक भी दे चुका हूँ और मैं पिच भी कर चुका हूँ पहले भी, और जो उसने परफॉर्म काफी किया है इस चैनल के उससे ही। जी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। जी अब्दुल्ला मुगल आपका सवाल है, काइंडली आप जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जो सर से ऑयल बॉयल एनर्जी लिमिटेड है, ये कंपनी के बारे में क्या आगे फ्यूचर है इसका? तो मैंने इसके शेयर बाय किए हुए हैं, अभी मैं बहुत लॉस में हूँ। जी, ये ऑयल बॉय एनर्जी को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं देख के ओके फिर नेक्स्ट शो के स्टार्ट में हम इसको कम्युनिकेट कर देंगे कि इसमें क्या हमें लग रहा सर, एक फिर मेरे दूसरे शेयर मैंने बाय किए हुए हैं SYM। है। सिमेट्री। जी जी बिल्कुल। हाँ, सिमेट्री अच्छा है। आप खुद देख रहे होंगे कि सिमेट्री में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं और चल रही हैं, और नहीं हमें सर, कभी कुछ। बात सुनिए ना, मैंने ना 1056 पे बाय किया था, इस वक्त वो है 13 पॉइंट कुछ पे। हाँ हाँ। अब मैं उसको सेल कर दूं कभी, जी, तो उसे होल्ड करके रखूं? होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें, सेल नहीं करें। ओके सर, शुक्रिया। जी जी जी। जी सलीम साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सलीम साहब। एनीवेज फरहत खान आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी ये ओजीडीसी और ये इफर्ट के बारे में ज़रा बता दीजिएगा, ये एग्रो फर्टिलाइजर जो है कि इस टाइम पे बाय करना चाहिए या नहीं? जी, मेरे ख्याल से तो नहीं, दोनों ही नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि देखें आपको जो डिविडेंड यील्ड मिल रही है दोनों में ही, ओजीडीसी और ईफर्ट में, वो नॉट वर्थ इट है। और स्लाइटली फिर रिस्क भी है, क्योंकि प्राइस काफी बढ़ गई है। मेरे ख्याल से अगर आप एफ एफ इनके बजाय आप जो है एफएफसी और पॉल देख लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। थैंक यू जी, थैंक यू। जी सुमेल अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है फॉर टू आइटम्स, थोड़े से साइडलाइन आइटम्स में मैं ज़्यादा प्ले करता हूँ। पहला है आरकोमा पाकिस्तान, जो कि मैं काफ़ी अरसे से उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ था, लेकिन रिसेंटली पोस्टेड लॉस फॉर 2023 एफ वाई। वहाँ मैंने सेल आउट कर दिया, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग फिर उसके ऊपर जो है वो विद इन 2 वीक्स जो है वो 150 रुपीज़ ऊपर चला गया। सेकंड क्वेश्चन है, मेरा होल्डिंग है कुछ इन द ऑर्गेनिक मीट, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? ऑर्गेनिक मीट के ऊपर मेरा पॉजिटिव व्यू ये है। आई थिंक ये पूरे एक शो में जी मैं टॉप पिक भी दे चुका हूँ और बोल भी चुका हूँ इसके ऊपर काफी। तो इसमें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट है आगे, चाइना की तरफ एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो ऑर्गेनिक मीट अच्छा लगता है मुझे बहुत। आरकोमा का ये है कि आरकोमा को भी अगेन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक प्रॉपर ओपिनियन देने के लिए से पहले। जी। थैंक यू। जी आईफोन आपका सवाल है, प्लीज कीजिए अपना सवाल।
दानियाल, आपका सवाल है? यस, मेरा क्वेश्चन है। जी, सॉरी, नहीं नहीं, इंटरनेट कोई मेरा बात नहीं, कीजिए। डिस्टर्ब हो गया था। तो एक्चुअली ओके। सर मेरा ना क्वेश्चन है मारी पेट्रोलियम से रिलेटेड। इस वीक तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं अब इसमें ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। इस प्राइस ब्रैकेट में इसको लेना चाहिए कि नहीं? मैं अब आपका जो प्राइस सवाल आई ब्रैकेट थिंक बन गई है। मैं आपका सवाल ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। आप शो दोबारा रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। ओके। जी, हाँ। उबैदुर रहमान साहब, अपना सवाल कीजिए। जी, आईफोन, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम जी, उबैद साहब, अपना सवाल कीजिए जल्दी से, बस वी हैव जस्ट लाइक 3 मिनट्स, आप जल्दी से अपना सवाल कीजिए। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की मेहनतों से देखें पाकिस्तान के अंदर आईफोन जो है इन्वेस्ट करने आ रहा है। और दूसरा इसका मतलब है कि सर ने अभी टॉमसन की जो है ना वो पॉजिटिव न्यूज़ की बात की है, तो इसका मतलब है कि टॉमसन भी बाय कर लेना चाहिए इसी प्राइस के ऊपर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल टॉम सीएल बाय करना चाहिए। बिल्कुल टॉम सीएल बाय करना चाहिए। इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है, पाइनियर्स हैं ये लोग। मीट एक्सपोर्ट के पाइनियर्स में से हैं पाकिस्तान के मुल्क से। यानी कि ये शुरू शुरू के पहले पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। और ये है, बिल्कुल बाय करना चाहिए इस लेवल्स के ऊपर। और दूसरा सर पीएसओ के बारे में। पीएसओ भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि पीएसओ का ये है कि एक टाइम आएगा कि पीएसओ आपको अच्छा डिविडेंड भी देना शुरू हो जाएगा, 15-20 रुपए हर साल। तो एक तो डिविडेंड होगा और फिर ऊपर से स्टॉक प्राइस भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो अच्छा है, पीएसओ अच्छा है। और पीएसओ का ये है कि मैं पता नहीं जब से ये जब ये 160 से 180 के लेवल्स पे था, तब से मैं इन शोज में आके पीएसओ के बारे में गाने गा रहा हूँ। होपफुली किसी ने सुने होंगे। तो अब पुरानी रिकॉर्डिंग जाके आप लोग देख भी सकते हैं। आई थिंक नादिया मैम, मिस नादिया ने बोला भी था कि अ, एक रिकॉर्डिंग की कंपाइलेशन बना लेंगे, पूरी एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, सॉरी। तो जी उसमें जी, जाके आप लोग देख पाएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर अनीस लखानी साहब, आपने कहा कि आप न्यू हैं और आप जो है चाह रहे हैं कि क्या शेयर लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप काइंडली जो है जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आपको जो है वो लाजमी पीएसएमयू की जो टीम है वो आपको गाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो जो है, अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब का सर जल्दी से बता दीजिए, बस 2 सेकंड में। बैंक ऑफ पंजाब का पूछा गया है। जी जी, बैंक ऑफ पंजाब अच्छा है, क्योंकि ये अभी जो हम्म, सारे बैंक्स में रिस्क डेवलप हुए थे उससे वो काफी प्रोटेक्टेड है। सही। सर, मंडे मार्केट आप कैसी देख रहे हैं? क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आपकी जो है आपकी गाइडलाइन होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटजी यही अपनानी चाहिए जो कि मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि भाई अच्छी कंपनीज पकड़ें जिनके अंदर सॉलिड परफॉर्मेंस है, सॉलिड बिजनेस मॉडल्स है, और उनको लेके होल्ड करें। और ये है कि अगर आपने कोई अच्छी पोजीशन ले ली है इस टाइम के ऊपर, जैसे कि अभी एक साहब आए थे जो कि आई डोंट नो फॉर सम रीजन पैनिक कर रहे थे कि मतलब उन्होंने 10 या 10.5 रुपए पे सिमेट्री बाय किया हुआ है और सिमेट्री 13 रुपए का हो गया है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा कह वो ऐसे रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ गलती कर दी है, हालांकि उनका अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है। हम्म। तो अगर आपका रिटर्न बना हुआ है और आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ी हुई है, तो उसको सेल ना करें ऐसे टाइम्स में जब मार्केट चल रही है। सब्र करें और फर्दर रिटर्न बनाएं। सही। एक एक सर, लास्ट मिनट वी हैव, जल्दी से टॉप पिक ऑफ द डे। टॉप पिक मेरी होगी फौजी फूड्स। और टॉमसीएल की बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो टॉमसीएल भी मैं ऐड कर देता हूँ।
सही। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका, और हमारे साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।